परमात्मा हम में नहीं है, इस शरीर में परमात्मा नहीं है। नहीं, आप बताइए, आपको इस शरीर में परमात्मा मिला? अगर इस शरीर में परमात्मा होता, इस ना ये हाड़ मांस के इस शरीर में परमात्मा होता तो विज्ञान इसको चीर करके पकड़ लेती उसको। क्यों सुरेंद्र? पकड़ लेती ना। तो विज्ञान थक गया, पूरे बॉडी को उन्हें चीर दिया, नस नस चीर करके देख लिया, बॉडी का पोस्टमार्टम करके देख दिया, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं मिला। लेकिन इस शरीर से परमात्मा प्रकट किया जा सकता है, इस शरीर के द्वारा ही परमात्मा को खोजा जा सकता है, लेकिन शरीर में परमात्मा नहीं है। जैसे पत्थर में आग नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया कहती है कि पत्थर में आग है। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया कहती है पत्थर में आग है। पत्थर में आग होती है लक्ष्मी? क्यों माधुरी? सुरेंद्र, पत्थर में आग नहीं होती। अगर पत्थर में आग होती तो इसके नीचे हम बैठे नहीं होते, ये पूरा आग फेंक रहे होते। पत्थर में आग प्रकट करने की शक्ति होती, उसमें आग नहीं होती। उससे हम आग पैदा कर सकते हैं, आग प्रकट कर सकते हैं। ऐसे ही इस शरीर में परमात्मा नहीं है। जो तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग। सुनाई देता आपको? सुनाई दे रहा है? सही नहीं तो यहाँ आ जाओ। जो तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहा कि जिस प्रकार से, आ जाओ, जिस प्रकार से तिल में तेल होता है, तिल में सब तिलों में तेल नहीं होता। और कच्ची तिल को ला करके पिराई कर देंगे तो चक्की जाम हो जाएगी ना सुरेंद्र? तेल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। तो जो तिल माही तेल है, जिस प्रकार से तिल में तेल है, किस प्रकार से? तिल पूरी तरह पक जाए, ठोस हो जाए, सूख जाए, तब उसमें तेल तैयार होता है। और जो चकमक में आग, और जिस प्रकार से चकमक कहते हैं पत्थर को, जिस प्रकार से पत्थर में अग्नि होती है, जिस प्रकार से पत्थर में अग्नि होती है, नहीं कहा, जिस प्रकार से पत्थर में। अब किस प्रकार से होती है? दो पत्थरों को आप लोग रगड़ेंगे, उनमें घर्षण होगा तो अग्नि पैदा होगी, लेकिन पत्थर में अग्नि नहीं होती है। पत्थर से अग्नि पैदा करी जा सकती है अगर उस विधि को हम जानते हैं, उस युक्ति को हम जानते हैं, तो पत्थर से अग्नि पैदा की जा सकती है। समझ रहे ना? ऐसे ही हाँ, आपस में रगड़ने से आपने देखा होगा कि हाँ अग्नि लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है। तो हाँ, तो वो बिल्कुल बात सही है आपकी। ऐसे ही न काठ में अग्नि होती है और ना ही पत्थर में अग्नि होती है। बस इनसे हम अग्नि पैदा कर सकते हैं अगर हमको युक्ति आती है तो। ऐसे ही शरीर में कहीं परमात्मा बैठा नहीं है, इस शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो मनुष्य का शरीर है, ये देव दुर्लभ कहा, देवताओं को भी मिलना कठिन है कहा। हम इससे परमात्मा प्रकट कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। जब तक हम उस विधि को नहीं जानेंगे, जब तक हम उस युक्ति को नहीं जानेंगे। लेकिन आज हम इस शरीर में ढूंढ रहे हैं, इस शरीर में तो कुछ नहीं है, ब्लड है, हड्डी है, चमड़ा है, और क्या है? कुछ है क्या? एक ये सांसों कहा कि आदमी का जिस्म क्या, जिस पर सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों में खड़ा है ये ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत पल भर में गिर जाएगी। तो ये जिस प्रकार से हमने मकान बनाया, ईंट गारा सीमेंट सरिया लगाया ना, ऐसे ये शरीर का ढांचा हमारा तैयार है। ईंट का गारा बनाया, ओ खून का गारा बनाया, ये खून क्या है? गारा है। क्या है?
गारा है ना, इस महल को खड़ा करने के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने क्या करा, खून का गारा बनाया। और हड्डियां किसकी लगा दी, ईंट किसके लगा दिए, हड्डियों के लगा दिए। और पिलियर किसके खड़े किए, श्वासों के। किसके पिलियर खड़े किए, श्वासों के। और जिस दिन श्वास का पिलियर ध्वस्त हो जाएगा और ये मकान धराशायी हो जाएगा ना, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत पल भर में गिर जाएगी। तो इसलिए हमको इन सांसों में, अब कई लोग कहते हैं कि परमात्मा सांसों में है, सांसों में नहीं है। ये श्वास कैसे चल रही हैं, इन सांसों को चलाने वाला क्या है, उसको खोजें तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वो परमात्मा क्या है। ये श्वासें भी तो चल रही हैं। अब लोग कहते हैं भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारा फेफड़ा फूलता है, सिकुड़ता है और तभी हम जिंदा हैं। तो ये फेफड़ा, ये कलेजा, ये दिल, ये हृदय सब हमारा मरने के बाद भी तो हमारे पास रहता है। फिर इसमें ऑक्सीजन डाल दो, क्यों नहीं जिंदा होता? जिंदा हो जाना चाहिए ना। अगर ऑक्सीजन से मनुष्य जिंदा है तो सिलेंडर लगा देते मनुष्य के मरने के बाद उसके पीठ पे, और हृदय में, उसके फेफड़ों में, उसके दिल में उसके ऑक्सीजन डालते रहते, क्या जिंदा हो जाएगा वो? नहीं। तो इन सांसों को भी चलाने वाला, इन सांसों में भी वो रमण कर रहा है। इन सांसों को चलाने वाला भी कोई पराशक्ति है, अदृश्य शक्ति है। तो उसका नाम परमात्मा है, जो आत्मा से परे है ना। और कैसी है, परम है, जिसमें लेश मात्र भी कोई कलंक नहीं है, लेश मात्र भी कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई भाव नहीं है, विमल है, वो निर्मल है एकदम। तो वो कहाँ मिलेगा, कहा इस शरीर के द्वारा मिलेगा। जिस प्रकार से पत्थर से आग पर पैदा करने की हमें शक्ति है, युक्ति है, तो हम पत्थर से, लकड़ी से आग पैदा कर सकते हैं, उसमें अग्नि होती नहीं है। ये समझ में आया ना, अग्नि होती नहीं, अग्नि हम पैदा कर सकते हैं। ऐसे इस शरीर में परमात्मा बैठा नहीं है। यह शरीर तो 84 लाख योनियों का एक हिस्सा है। सुरेंद्र कहते हैं ना कि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि है। तो लेकिन ये शरीर जो है हमारा 84 लाख योनियां भोग रहा है, तो परमात्मा को इसमें बैठ करके 84 लाख योनियों को भुगतान करना है क्या? नहीं, लेकिन इस शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? समझ में आई ना? समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो परमात्मा क्या है, विधेय है, देह में नहीं है, विधेय है। लेकिन उसकी युक्ति है, कहा कि देह माही विधेय है, संतो माही देख, बाहर भीतर रम रहा ऐसा आप अलेख। देह मतलब शरीर, देह माही विधेय है, इस शरीर में ही वो बिना देह वाला छुपा हुआ है, जिस देही माही विधेय है। लेकिन कैसे मिलेगा, कहा संतों माही देख, संतों के पास जाकर के, संतों की शरण में आकर के, बाहर भीतर रम रहा। जब संत हमको ये युक्ति बता देते हैं तो अंदर भी और बाहर भी हमको वही परमात्मा नजर आता है। ऐसा आप अलेख, ऐसा वो है जिसकी महिमा चारों तरफ है। तो उसको हमको समझना पड़ेगा, उसको हमको जानना पड़ेगा। लेकिन आज हम संसार में परमात्मा को तो ढूंढ रहे हैं, गुरु को तो मान रहे हैं, लेकिन गुरु की नहीं मान रहे हैं। गुरु को तो मान रहे हैं, लेकिन गुरु की नहीं मान रहे हैं। समझ में आया ना? गुरु को तो मान रहे हैं। उन्होंने कहा गुरु जी के पास चले जाओ भाई, सत्संग करना, या हम गुरु को तो माना, लेकिन गुरु जी ने जो बात कही उसको नहीं माना। जब गुरु को भी मानोगे, गुरु की बात को भी मानोगे, तब जाकर के बेड़ा पार होगा, तब जाकर के हम उसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है। लेकिन हम केवल संसार में भ्रमण करते रहेंगे, केवल मंत्रों का जाप करते रहेंगे, केवल मंत्रों को जपते रहेंगे, तो माफ करना परमात्मा मिलने वाला नहीं। मंत्रों को जपने वाले, ओम को जपने वाले, हवन यज्ञ करने वाले,
और पितरों को पूजने वाले, देवताओं को पूजने वाले, सन्यासी, बैरागी, त्यागी, ये कहा है। हो सकता वैकुंठ धाम या स्वर्ग धाम अगर कहीं होता हो तो मिल जाए इन्हें, लेकिन ये समझें कि भाई हमारा आवागमन का मार्ग छूट जाए तो नहीं छूट सकता, क्योंकि हम अपने कर्मों के बंधन से इस संसार में आते हैं, इस संसार से जाते हैं, और इन कर्मों के ही फेर से हम शरीर धारण करते हैं, चोला धारण करते हैं। समझ गए? और जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, इस आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा जीवन बेड़ा पार ही नहीं होगा। ये भवसागर का ना, ये संसारी तो भवसागर है। कहीं भवसागर देखने को मिलता है क्या? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सागर तो हमने पढ़े हैं किताबों में और देखा भी है, लेकिन एक भवसागर कौन सा है जिसको हम देख नहीं पाते लेकिन फिर भी डूब जाते हैं? तो ये यही भवसागर है, ये माया का बाजार है। इस संसार जो है ये भवसागर है। बाधाएं इसमें दुनिया भर की हैं, अनेक प्रकार की अड़चने हैं इसमें, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, अनेक प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। हम इनमें डूबे पड़े हुए हैं, और जब इनमें डूबे पड़े हुए हैं तो इससे हमें पार उतरने का रास्ता ही नहीं मिलता। और जब पार उतरने का रास्ता नहीं मिलेगा, इनको ही सत्य मान के चलेंगे तो हम सत्य को नहीं खोज पाएंगे। इसलिए हमको सत्य की खोज करनी चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाकर के उस परम पिता का वो रास्ता जानना चाहिए जिससे हमें उनका दीदार हो जाए। और वरना मंत्रों में जपते रहे, अगर हम केवल मंत्रों में उलझते रहे तो कबीर साहब ने कहा, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। बिना सार शब्द के जाने इस संसार में कोई भी पार उतरने वाला नहीं।